नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि दुर्योधन के राज्यसभा में विदुर, कृपाचार्य, भीष्म और द्रोणाचार्य किस तरह बोला करते थे। कर्ण कहते हैं कि विदुर का भाषण तो बहुत ही लंबा होता था और ऐसा लगता था कि वे पोथी पुराण सुना रहे हैं। विदुर को यदि बोलने का मौका मिलता तो वे दुष्यंत, भरत, हस्तिन, अजामिल, देवातिथि, दिलीप आदि के पराक्रमों के उदाहरण देकर नीति बखानने लग जाते थे। इस सभा में भी विदुर अपने पुरातन धर्म और संस्कृति का बखान किए जा रहे थे। कर्ण ने एक बार सब लोगों के चेहरे को ध्यान से देखा। विदुर के भाषण ध्यान से सुनने वाला केवल भीष्म ही दिखाई दे रहा था। कुरुकुल की प्राचीन कथाओं के प्रति द्रोणाचार्य को कभी रुचि रही ही नहीं। आंखों से ज्योतिहीन अंधे धृतराष्ट्र के मन में कितनी आस्था है, एकदम स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। कृष्ण भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कर्ण ने देखा विदुर अभी भी बोले ही जा रहे हैं। कर्ण ने सोचा, सूतों में महात्मा और महाज्ञानी प्रसिद्धि पाने की क्षमता होती है, वही विदुर में है। कुछ लोगों का कहना था कि वह ज्ञान में साक्षात कृष्ण द्वैपायन महर्षि ऋषि के समान है। उसका जन्मदाता भी तो कृष्ण द्वैपायन ही है। उसी का डील डोल पर उसी की भांति वन में रहकर वेदाध्ययन करने की शक्ति नहीं है। राज्य भवन के सुखी जीवन में ही विदुर फंस कर रह गया। दासियां बनकर एक बार राजभवन की सेवा का सुख भोग लेने के बाद कृषक स्त्रियां फिर से खेती पाती, धूप छांव और वर्षा जैसे पसीना गिराने वाले कठिन जीवन की ओर जाना वो पसंद करेगी ही नहीं। उनके बच्चे राजभवन की झूठन छोड़कर बाहर कैसे जा पाएंगे, ये कर्ण अपने मन में सोच रहे हैं। यही सोचते हुए कर्ण को याद आया कि पास ही के देश विराट के राजा का सेनापति कीचक भी तो सूथी था। उसकी सगी बहन विराट की पट्टरानी थी। उनके देश में सूत ही सिंहासन पर बैठते हैं। तब कर्ण के मन में एक और विचार कौंधा कि विदुर कितना बुद्धिमान है। तभी विदुर ने अपना भाषण बेउदर समाप्त किया था। कर्ण को अब जोर की भूख लगी हुई थी। उसका मन कर रहा था कि उठकर भीतर जाए और महाराज दुर्योधन के घर से कुछ तो खाया जाए। तब कर्ण ने देखा अब आगे बोलने की बारी किसकी है। महाराज अथवा धृतराष्ट्र तो कुछ कहने वाला नहीं है। अब तक भीष्म, द्रोण और विदुर ने सदा कर्ण के सम्मुख अर्जुन की वीरता का बखान कर करके और कर्ण को नीचा बता बता कर उसके मन में डर पैदा कर दिया गया था। धृतराष्ट्र तो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख पाता, इस कारण किसी की भी बात पर वह विश्वास कर ही नहीं सकता था। कर भी लेता था क्योंकि वह आंखों से देख नहीं पाता था। सदा आंख पर पट्टी बांधे रखने वाली गांधारी को भी यही डर था। जब वह यह सोच ही रहा था तब कृष्ण ने फिर से बोलना आरंभ कर दिया। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, एक बात कहना तो मैं भूल ही गया था। इतने वर्षों से मन में चले आए मात्सर्य, द्वेष और भय की आंखों से जब तक तुम देखते रहोगे ना, तब तक तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। इन बातों को मन से निकाल फेंको और नए मनुष्य बनो। युद्ध को टालना कोई कठिन काम नहीं। तभी दुर्योधन ने सभासदों से पूछा, किसी और को अपनी बात कहनी है? किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर के लिए सभा में निस्तब्धता छा गई। फिर दुर्योधन ने कर्ण की तरफ मुड़कर कहा, कर्ण, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? कर्ण असमंजस में पड़ गया। उसके मन में विचार था ही नहीं कि क्या बोले, पर राज्यसभा में उसे बोलना ही पड़ता था। यह एक रीति बन गई थी। यदि वह नहीं बोलता था तो महाराज उसे बिना बुलवाए छोड़ते ही नहीं थे। पर आज क्या कहे, वह सोचने लग गया।
वैसे देखा जाए तो हर राज्यसभा की बैठक से पहले कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और दुशासन बैठकर निश्चय करते थे कि आज सभा में क्या बोला जाए। उसी बात को सभा में प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करते थे। शकुनी, दुशासन उस प्रस्ताव का समर्थन करते थे। फिर दुर्योधन यह घोषणा कर देता था कि सभा की स्वीकृति हो गई है। पिछले 5 वर्षों से यही प्रथा चली आ रही थी। अब तो कर्ण को बोलना ही था। यदि न बोले तो सभा की इस रीति में हेराफेरी होगी। यह सोचकर कर्ण तुरंत उठ खड़े हो गए। भीष्म, द्रोण और विदुर वयोवृद्ध होने से बैठे बैठे ही बात करते थे। सभा का सही आरंभ उसी से तो होता था। कर्ण ने सीधे बोलना आरंभ किया। यह कुरुकुल की शुद्धि का प्रश्न है। सीधे पिता से उत्पन्न संतान को ही राज्य करना चाहिए। नियोग के नाम से किसी की संतान को किसी दूसरे की कहने की रीति और नीति। कहते कहते कर्ण की जबान लड़खड़ा गई। जीभ के नीचे के अंतरंग में कुछ और ही बात उठी। जीभ पर नियंत्रण न रहने से लड़खड़ा गई थी। बात रुक गई। कर्ण के मन में हलचल मच गई। वह सोचने लगा, किसी मुनि से पैदा हुए बच्चों को अविवाहित लड़की ने मारा नहीं, उसे अपनी दासी को दे दिया। उस दासी को उसके पति ने बच्चे न होने के कारण मायके भेज दिया था। उसने एक दिन गांव के पास जाकर पति को कहलवा भेजा, देखो कैसा बच्चा मिला है। तब उस व्यक्ति ने बच्चे को गले से लगा लिया, पत्नी को खूब प्यार किया और बच्चों को घर ले आया। लोगों से कहा कि भगवान सूर्य ने ही हमें अनुग्रह से यह बालक प्रदान किया है। कर्ण सोचने लगा कि उस सूत अधिरथ के यदि मैं पूरे संस्कार करने का अधिकारी बन सकता हूँ तो अपने क्षेत्र में अपनी इच्छा से बीज डलवाकर प्राप्त संतान को उस पति की संतान कैसे कहा जाए। इसी प्रश्न पर कर्ण की जीभ लड़खड़ा गई थी। सारी सभा निस्तब्ध होकर कर्ण को ही निहार रही थी। कर्ण का मुख फीका पड़ गया था। मुख, गर्दन और माथे पर पसीना छलक रहा था। तभी दुशासन उठा और कर्ण के वाक्य को ही आगे बढ़ाते हुए निर्बाध रूप से भाषण आरंभ कर दिया। दुशासन भाषण दे रहा था, परंतु उसका एक भी शब्द किसी को स्पष्ट सुना ही नहीं दे रहा था। सिर्फ उसके ओठ, मुख और आंखों को देखकर कठपुतली की तरह लोग बैठकर सुन रहे थे। दुशासन के बाद शकुनी का बोलना शुरू हुआ। उसके बाद दुर्योधन बोले। सभी के भाषण होने के बाद अंत में कृष्ण, भीष्म और दुर्योधन ने वाद विवाद शुरू किया। गुस्से में दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और सीधे द्वार से चला गया। उसके पीछे दुशासन, दुस्सह और उसके सभी सहोदर तथा शकुनी सब एक के बाद उठकर सभा से बाहर चले गए। तो किस प्रकार का वाद विवाद चल रहा था उस सभा में, इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत।